स्वागत है सभी एसएससी जीडी नाइट्स का। और इस वक्त रात के बज रहे हैं 10:30 और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आईबी वाले सभी बच्चों के लिए जो एसए की तैयारी कर रहे हैं, जिनके टीयर 2 का पेपर होने की संभावना बहुत ज़्यादा करीब होती हुई जल्द से जल्द ही बहुत ही कम टाइम में कहीं ना कहीं आपको मेल आ जाएगा आईबी की तरफ से। ठीक है, क्योंकि एसीआईओ का पेपर जस्ट होने को है, तो बस आप मान करके चलो कि हम भी बहुत क्लोज हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं वो चांस बन रहा है कि हम मतलब जो नोटिफिकेशन है यानी जो मेल है वो हमें जल्द ही आने वाली है। तो आप लोग कमर कस लीजिएगा, इस तैयार कर लीजिए। और एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि कल सैटरडे को आप लोगों को लगभग 12 से 1 के बीच में आप मान लो कि आपको मॉक टेस्ट नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, जिसका इवेल्युएशन होगा संडे को, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस बार थोड़ा लेट हुआ, कुछ मार्किंग में भी दिक्कत हुई है, वो सारा इस बार हम सही कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जो गूगल फॉर्म है, जैसा कि हमें एडवाइस किया गया था, तो कल कोशिश करें अगर उस फॉर्म में हम आपको क्वेश्चन जो है वो दे पाएँ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बहुत हैंडी रहेगा और हम अच्छे से उसको चेक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर वो नहीं पॉसिबल हो पाती है तो क्या करेंगे हम कि जो हमारा मतलब टेलीग्राम चैनल है उसमें एक स्पेसिफिक पीडीएफ के लिए मैं सोच रहा हूँ, जिसमें सिर्फ पीडीएफ भेजी जाए। क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है उस पर क्या हो रहा है कि मैं भी कंटेंट भेज रहा हूँ जो पढ़ने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, फिर उस पर बच्चे जो भेज रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और उसमें चीज़ों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है और पीडीएफ कलेक्शन में प्रॉब्लम। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी फोटो खींच के ना भेजे। टीम को बहुत दिक्कत हुई, कुछ लोगों के जो नेम इधर उधर या मिसिंग होना, ये क्या है, बहुत हेक्टिक हो गया था उसको चेक कर पाना। क्योंकि टीम ने बताया कि सर अगर पीडीएफ में चीज़ें रहती हैं तो वो बहुत इजीली हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई साहब, आपको एक काम ये करना है कि सर हमें एक पीडीएफ बनानी है। तो आप एक पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ में आप करोगे क्या, जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटे का आपको टाइमर सेट करना है। 1 घंटे का टाइमर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का टाइमर सेट करना है। इसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे। एक तो आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसका, ठीक है, लोकल लैंग्वेज है उसका। दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन रहती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज का पैसेज अलग अलग होता है। दूसरी बात कि कुछ लोगों ने बताया कि उर्दू या कश्मीरी, ठीक है, उर्दू या कश्मीरी या फिर कोंकणी, ठीक है, कोंकणी या एक आध और मीज़ो भी शायद। ठीक है, तो 1-2 लैंग्वेज और हल्बी का भी शायद है। 1-2 लैंग्वेज का ऐसा है जिनके पैसेजेस प्रोवाइड कराने में कुछ एरर्स हो जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, तो इन लोगों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कल भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एज इट इज़ जो मतलब एक्चुअल जो लैंग्वेज है उसी में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाए, एज इट इज़ प्रोवाइड कराई जाए। अगर वो संभव नहीं हो पाता है तो आप लोगों के लिए कल एक छोटी सी वीडियो अलग से बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कल एक बार और कोशिश करता हूँ। अदरवाइज आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको जनरेट कैसे करना है वो बता देता हूँ। पीडीएफ में क्या करोगे भाई, लोकल लैंग्वेज का जो पैसेज रहेगा वो उसके नीचे आपको अटैच करना है जो आपने पैसेज बनाया है। अच्छा, दूसरा इंग्लिश अटैच करना है, इंग्लिश के साथ में आपको दूसरा पैसेज अटैच करना है। यानी कि आपको जो दोनों पैसेज हम देंगे और जो दोनों जो आप बनाएंगे वो एक के नीचे एक अटैच करेंगे। आप अटैच करने के बाद उसमें आपको अपनी कॉपी में जो आप कॉपी अटैच कर रहे हैं दोनों पर ही, मतलब लोकल लैंग्वेज वाले पर भी आपका नेम आपको मेंशन करना है। ठीक है, और आपको इंग्लिश वाले पे भी अपना नेम मेंशन करना है। साथ के साथ आपको अपनी लैंग्वेज भी मेंशन करनी है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, लोकल वाली। ठीक है, ये दोनों आपको मेंशन करना है। इसके बाद ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक मान के चलो आपको हम संडे मॉर्निंग तक, मतलब आप मान के चलो वो जो पीडीएफ का ग्रुप है वो ऑन रहेगा। सैटरडे सैटरडे को आपको पीडीएफ मिलेगा 12 से 1 के बीच में, दोपहर में आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपके पास पूरा मतलब सैटरडे नाइट है। ठीक है, आपके पास संडे मॉर्निंग है, तो संडे मॉर्निंग 9 या चलो 10 बजे तक कर दिया। ठीक है, 10 बजे तक इतना टाइम आपको दे रहा हूं मैं पीडीएफ को सबमिट करने का। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आई कि उन्होंने एक ही पेज बनाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मान लो प्रैक्टिस के लिए जो पेज दिया था ट्रांसलेशन के लिए, ताकि वो ट्रांसलेट करके अपनी स्पीड ठीक कर पाए, तो वो लोगों ने भी क्या किया, उसके साथ वो भी अटैच करके भेज दिया। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुई, जिसकी वजह से कॉपी चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। 1 पेज अगर किसी का भी आता है तो हम उसकी कॉपी नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको जैसा मैंने बताया अगर आप ऐसा भेजते हैं तो आपकी कॉपी चेक होगी और प्रॉपरली आपका डिटेल जो भी हो सकता है ऑल पॉसिबल वो बताया जाएगा। ठीक है, अब कई बार लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा एरर बता दो। देखो भाई, जिनके 35+ मार्क्स आ रहे हों वो ये सवाल ना करें। क्यों ना करें, मैं मानता हूं कि सबको चाहिए कि भैया हम अच्छे से अच्छा करें, 50 में से 50 ले आए भैया, 20 ही नंबर लाने पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर आप 35+ स्कोर कर रहे हो तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो
आपका जो है ना कि अगर आपका हम बनाने लग गए सबका मतलब रिजल्ट एज इट इज कि भैया किसके कितने प्रॉब्लम्स हैं क्या है क्या, तो बहुत टाइम लगेगा और पूरी टीम थक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जिन बच्चों के 20 से लेकर के 25 या 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं वो लोग हमें जरूर कांटेक्ट करें, उनकी समस्याएं हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो कहाँ पे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं, 21, 22, 23, 24 नंबर अगर 25 तक भी आ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत की बात तो है ही, क्योंकि उनको थोड़ा और मेहनत करना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक। तो ये आपको बनाना है सैटरडे 12 बजे से लेकर के 1 बजे में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और सैटरडे को ही मानकर चलो 1 बजे अगर दे दिया तो मैं मानता हूँ कुछ लोग इतने बजे ही बनाने लग जाएंगे, तो 2 PM से लेकर के मतलब सैटरडे को 2 PM पे आपका वो जो ग्रुप है पीडीएफ का, ठीक है, वो इसी वीडियो के लिंक में मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ वाला स्पेशल एक मतलब मैं टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, बाकी सारे आप हटा दो। जो ग्रुप वाले थे पर्सनल ग्रुप वाले वहां से सारे लोग लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अब पीडीएफ हम यहीं कलेक्ट करेंगे। एक पर्सनल ग्रुप है जिसमें सभी लोग पीडीएफ भेजेंगे सारे लैंग्वेजेस के जिसके जो भी हों, ठीक है, वो आपको भेज देने हैं उसमें, ठीक। बाकी मेन टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, बस दो ही चैनल, बाकी सारे चैनल्स मैं आज डिलीट करने वाला हूँ। अच्छा, ये आप करेंगे। दूसरी बात ये है कि मतलब आप ये जब भेजेंगे तो आप सुबह 10 बजे तक संडे तक भेज पाएंगे। 10 बजे के बाद मतलब क्या है ना कि ऐसा नहीं दिन भर आदमी किसी का एक पेज आया हम बनाने लग गए रिजल्ट, ऐसा नहीं हो पाता है ना। पूरी टीम बैठती है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो आप ऐसा करेंगे कि संडे 10 बजे के बाद कोई ना भेजे। हाँ, अगर 1 से 5 मतलब एक बच्चा, 2 बच्चा, 3, 5 स्टूडेंट्स अगर मान लो रह गए तो हम जरूर उनकी कॉपी अलग से चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए कि सैटरडे को 2 बजे से लेकर के दोपहर के और संडे के सुबह 10 बजे तक आप जरूर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है भाई, ताकि आपकी कॉपी पूरी टीम चेक कर सके। अगर आप बाद में भेजेंगे तो वो ग्रुप में हम नोटिफिकेशन वो ऑफ कर देंगे, ठीक है, अलाउ नहीं करेंगे भेजना। सुबह 10 बजे के बाद आप नहीं भेज पाएंगे। बट फिर भी अगर 1-2 बच्चों का रह जाता है तो अगर 1-2 बच्चों का ही रहेगा तो ही वो मैसेज करेंगे और अपना रीजन देंगे, वैलिड लगेगा तो थोड़ी देर के लिए इसको हम ऑन कर देंगे, अलाउ कर देंगे, फिर आप भेज देना, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया अगर ऐसा आप भेजेंगे तो ये आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो बहुत परेशानी होती, बहुत दिक्कत होती। चलो अब बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें हम क्या करने वाले हैं भाई। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने सोचा कि आपको हिंदी टू इंग्लिश का प्रैक्टिस भी करवा दूं, क्योंकि इधर बीच में क्लासेस लग नहीं पाई थी, और उसके साथ साथ थोड़ी सी वोकैबुलरी भी आप कर लीजिए जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको मैंने क्या कोशिश किया है कि लाइक मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम हिंदी बेल्ट, हु आर एक्चुअली not able to understand Hindi. So for them, I have done one more thing, that I have taken Hindi, I have taken English meaning, I have taken means category, how to use that. Okay, so you can read this, and you can understand this. So you have to translate these vocabularies in your local language. Okay, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसलेट इन योर लोकल लैंग्वेज ऑल दीज vocabularies आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द टॉपिक एनवायरमेंट। एक व्यूअर ने मुझे बताया था, वन ऑफ द व्यूअर्स ही टोल्ड मी सो दैट लास्ट ईयर वी हैड अ पैसेज ऑन एनवायरमेंट. Okay, so this passage is basically based on environment. Okay, and all the important vocabularies that could have been possible, I have taken them all here. Okay, तो उन सबको मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ, and let's get started without any further conversation. Okay, और हाँ एक छोटी सी चीज आपको और मैं बता देना चाहता हूँ that कि हर शाम को मंडे टू सैटरडे हर शाम को 7 बजे आपसे डाउट क्लास लगेगी सबकी। तो आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, हम सबके एक जेन्युइन डाउट्स उठा करके 7 बजे हम लाइव आया करेंगे, कोशिश करेंगे लाइव आए। अगर लाइव नहीं आ पाएंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर वहां दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो डेली शाम को 7 बजे आएंगे आपके डाउट क्लियर करने के लिए, टेंशन ही नहीं देंगे आपको, सारी टेंशन हरा लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर देखिए, अगर बात करें पहला वर्ड हमारा क्या है, दैट इज अनिवार्य। अनिवार्य को हम क्या बोलते हैं, जरूरी। अनिवार्य को क्या बोलते हैं भाई, जरूरी बोलते हैं। वी कॉल जरूरी विच इज अनिवार्य। अच्छा, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसेंशियल। देखो मैं पहले इंग्लिश टू हिंदी ला रहा था, अभी मैंने सोचा है कि हिंदी टू इंग्लिश में ऐसे आपको बताता हुआ चलो, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। सो अनिवार्य बोले तो इसेंशियल, बोले तो मैंडेटरी, बोले तो इंपॉर्टेंट या क्रूशियल। मैंने इसके रिलेटेड और भी वर्ड आपको सिखाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे इसेंशियल, मैंडेटरी, आप उसको क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूसेज कैसा है, बहुत जनरल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ये वर्ड कैसे हैं, जनरल वर्ड है, इसका मतलब है इसका किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, क्या बात करें, अगला वर्ड है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा इकोसिस्टम। क्या सुना होगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो टर्म है ये कहां से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल वर्ड है। ये क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड शब्द है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। जहां पे आप इकोसिस्टम समझते होंगे,
सारी चीज़ों का जहाँ पे पूरा एक तरीके से जनरेशन होता है, पूरी हमारी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका पूरा एक तरीके से उसका एक सिस्टम समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है क्या, आंतरिक सुरक्षा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं भाई, आप बोलेंगे सर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी जो वर्ड हमारा है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलेंगे सर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी से, या फिर आप बोल सकते हैं एडमिन से। स्टेबिलिटी, अगला वर्ड जो हमारा स्थिरता, स्थिरता मतलब कि कोई चीज ठहरा हुआ, क्या बोलेंगे आप, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, जो चीज रुकी हुई है। देखो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं हिंदी और इजी बनाने की कोशिश करूंगा। स्थिरता मतलब ठहरा हुआ, कोई चीज रुका हुआ है। स्टेबिलिटी बोलेंगे, ठहराव यानी स्टेबिलिटी, क्या बोलेंगे, स्टेबल नहीं, ठहरा, ठहरा हुआ नहीं, ठहराव यानी स्टेबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, ठहराव यानी स्टेबिलिटी। ठीक है भाई। अगला वर्ड है लिवलीहुड यानी कि आजीविका। आजीविका मतलब लिवलीहुड, मतलब जीने के लिए जब हम कुछ काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिवलीहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लिवलीहुड बोलते हैं। व्यापक है मतलब कोई चीज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर यानी कि बहुत ज्यादा। कॉम्प्रिहेंसिव है, वाइड स्प्रेड है, जनरल टर्म्स है, ये सारे जनरल टर्म्स। अच्छा, अनियंत्रित मतलब जिसे हम कंट्रोल ना कर सके, अनकंट्रोल्ड, क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड, जिस पर हम कोई नियंत्रण ना लगा सके, अंकुश है वो, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। निरंकुश है, निरंकुश, क्या बोलेंगे उसको भाई, निरंकुश है मतलब उस पर अंकुश आप नहीं लगा सकते, निरंकुश यानी उस पर आप लगाम नहीं लगा सकते, ऐसा है वो। तो अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, अनरेगुलेटेड है। अगला वर्ड है पलायन। पलायन जो वर्ड है वो सोशल वर्ड है, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड है। पलायन होने का मतलब माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक्सोडस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। कार्य क्षमता को बोलेंगे एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को क्या बोलेंगे, काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी या वर्किंग कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है आर्थिक बोझ। आर्थिक मतलब पैसे का बोझ एक तरीके से, तो आप बोलेंगे इकोनॉमिक बर्डन। क्या बोल देंगे आप सर, इकोनॉमिक बर्डन। फाइनेंस से रिलेटेड वर्ड, कहां से रिलेटेड वर्ड है, फाइनेंस से रिलेटेड वर्ड। अच्छा, अगला है उत्सर्जन मानक। क्या लिखा है भाई, उत्सर्जन मानक। मानक मतलब एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम किसी चीज को मापते हैं, तो आप बोलेंगे एमिशन स्टैंडर्ड्स। क्या बोलेंगे, एमिशन स्टैंडर्ड्स। कार्यान्वयन, ये वर्ड मैं आपको कई बार पढ़ा रहा हूं कि इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन, ये सारे वर्ड हैं तो आप बार बार इसको देख पाओ। ये वर्ड आपको मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट मेंशनड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कार्यान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। प्रशासनिक तत्परता, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, तत्परता मतलब रेडीनेस, मतलब वो तैयार है, ठीक है। प्रशासन के तौर पर वो, प्रशासनिक तौर पर क्या है, वो तैयार है किसी काम के लिए, तत्पर है, लग जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन से वर्ड रिलेटेड है। कहीं आप सोचो एडमिन मतलब वह तो है, तो ही वैसे है ना। अच्छा, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय मतलब नया, नई ऊर्जा, नई मतलब जिसको नया करके बनाया जाए, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी। एनवायरमेंट से रिलेटेड वर्ड है, कहां से रिलेटेड वर्ड आप कहेंगे सर, एनवायरमेंट से रिलेटेड वर्ड। अग्रणी भूमिका, अग्रणी मतलब सबसे पहले, पहली भूमिका, सबसे पहली भूमिका, सबसे पहली, सबसे पहली भूमिका, अग्रणी भूमिका, सबसे पहली भूमिका, अग्रणी भूमिका, जिसको क्या बोलते हैं, लीडिंग रोल। क्या बोलते हैं, लीडिंग रोल। ये है जनरल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर। ये तो मोदी जी ने बहुत सिखाया, सेल्फ रिलायंट बनिए। क्या बनिए भाई, सेल्फ रिलायंट बनिए, आत्मनिर्भर भारत की स्थापना करिए। पॉलिसी से रिलेटेड वर्ड है, पॉलिटिकल है। अच्छा, बात करते हैं कि क्या, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक मतलब सबका मिल मिल जोल करके, सबको मिला करके हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, तो सामूहिक जिम्मेदारी। आप इसको और इजी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं सर, आप लिखेंगे सामूहिक, सामूहिक जिम्मेदारी। क्या लिखेंगे, सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है। तो सामूहिक जिम्मेदारी हम बोलेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सोशल से भी रिलेटेड। सतत विकास में आपको बहुत बार समझा चुका हूं, सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, वैसे तो एनवायरमेंट का ये वर्ड है, ठीक है। अगला, अगला बात कर लेते हैं। अगला क्या भाई, अनदेखी। अनदेखी मतलब ओवरलुक, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करना मतलब उसको इग्नोर करना, एक तरीके से अनदेखा कर देना। सामंजस्य का मतलब क्या होता है भाई, मेल जोल, हिंदी में लिख लेना, मेल जोल। क्या हो जाएगा भाई, मेल जोल हो जाएगा, हार्मनी या फिर कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, जनरल टर्म, ठीक है। तो इतनी सी वोकैब है, अब इसके आगे हम बनाएंगे पैसेज, ठीक। चलें फिर, एक बार बोल दो कि चलो सर जी, चलो आ जाओ, ठीक है, चलो।
तो यहां पर आप देख पाएंगे क्या कि यहां पर पैसेज लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? ये पैसेज दिख रहा होगा आपको, ठीक है भाई। ये पैसेज आपको जो दिख रहा है इसको हम अब बनाएंगे। चलो, तो आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा। यानी कि हम बात करेंगे इसमें किस पर, कि आज के युग में जो हमारा पर्यावरण है वो उसका संरक्षण कैसे करें, बचाव कैसे करें, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी दोनों को मिला करके। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि हम एनवायरनमेंट का जो है वो कंजर्वेशन कैसे करें और नेशनल सिक्योरिटी, दोनों का एक विश्लेषण कंबाइंड लेकर के आए, ताकि दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको इसमें दिख जाए। तो ये लिखा हुआ है कि आज के युग में पर्यावरण केवल वैज्ञानिक शोध का विषय नहीं रह गया है, ठीक है। तो अब ये जो है ना एक अच्छा पैसेज है, मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि सर एक बढ़िया लेवल का पैसेज लेकर के आया गया है, इसको आप एग्जाम से पहले बढ़िया से देख कर जाओ, ठीक है। ये बढ़िया आपको मतलब आइडिया बहुत बढ़िया देगा। तो नहीं रह गया है, अब देखना अब आप इसको कैसे बनाएंगे। कोई भी चीज अगर किसी चीज का विषय नहीं रह गया है, नहीं रह गया मतलब नो लॉन्गर का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं भाई? आप बोलेंगे सर यहाँ नो लॉन्गर। कोई भी चीज जो पहले थी अब नहीं रह गई है, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? आप बोलेंगे सर नो लॉन्गर का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के युग में पर्यावरण केवल वैज्ञानिक शोध का विषय नहीं रह गया है, यानी कि द एनवायरमेंट इज नो लॉन्गर ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो आज के युग में, तो आप यहां पे लिखेंगे, मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूंगा, हो सकता ऊपर वाला हिस्सा आपको ना दिखे, तो वो हमारा कंसर्न भी नहीं है, वैसे कोशिश सभी चीज के लिए। तो आज के युग में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, हमारे कंप्यूटर जी ने कुछ गलती करी होगी, उन्हें हम बाद में से देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आज के युग में, तो इन टूडेज एरा, क्या बोलेंगे? इन टूडेज एरा, आज के युग में पर्यावरण केवल वैज्ञानिक शोध का विषय नहीं रह गया है। तो आप यहां पे बोलेंगे सर वैज्ञानिक शोध को क्या बोलते हैं? तो वैज्ञानिक शोध को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक रिसर्च। क्या बोलेंगे भाई? साइंटिफिक रिसर्च। विषय मतलब क्या रह गया भाई? सब्जेक्ट। विषय को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। नहीं रह गया है इज नो लॉन्गर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नो लॉन्गर। केवल को बोलेंगे ओनली, पर्यावरण को बोलेंगे क्या भाई? एनवायरमेंट। लो, सारा तो मैंने लिख दिया, अब आप सेंटेंस बना दो। तो आप क्या बोलोगे? इन टूडेज एरा, आज का जो हमारा एरा है उसमें क्या है? द एनवायरमेंट इज नो लॉन्गर, द एनवायरमेंट इज नो लॉन्गर ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च, ये हो गया भाई। तो आप बोलेंगे सर इन टूडेज एरा, क्या बोलेंगे? इन टूडेज एरा द एनवायरमेंट इज नो लॉन्गर ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। क्या बढ़िया लाइन है भाई, बेहतरीन। कि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, बट करके भी लिख सकते हैं, बट इट हैज बिकम, बन चुका है, देखो भाई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इट हैज बिकम, इट हैज बिकम क्या बन चुका है? इट हैज बिकम क्या? एक अनिवार्य हिस्सा, एन या अ क्रूशियल या एन इसेंशियल, अभी हमने वहां देखा था, इसेंशियल, इसेंशियल पार्ट ऑफ किसका? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इट हैज बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर बट इट हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो आप बोलेंगे इन टूडेज एरा, आज के अगर युग की बात करें, द एनवायरमेंट इज नो लॉन्गर ओनली सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बट इट हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आप बोलेंगे सर जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। मतलब पेश करना मतलब यहाँ पे क्रिएट करना है, पेश करने को क्या बोलेंगे भाई?
क्रिएट करना, ठीक है। चुनौती को चैलेंज बोलते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर क्लाइमेट चेंज। क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर क्लाइमेट चेंज के कारण उत्पन्न वाली प्राकृतिक आपदाएं, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदाएं। तो नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं को आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर नेचुरल डिजास्टर्स। तो होने वाली प्राकृतिक आपदाएं किसी भी, सो नेचुरल डिजास्टर्स किसके द्वारा उत्पन्न हुई हैं? तो कॉज्ड बाई, क्या लिखेंगे भाई? कॉज्ड बाई, किसके द्वारा? जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज। क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये पीडीएफ आपको थोड़ी सी हार्ड लग सकती है क्योंकि ये लाई ही हार्ड गई है, दो का कॉम्बिनेशन है, और दूसरी बात इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, तो हम यहां से शुरू करेंगे सेंटेंस को कि प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स किसके कारण उत्पन्न होने वाली? कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, किसी भी देश के आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। तो आप बोलेंगे कैन क्रिएट अ बिग चैलेंज, एक बड़ी चुनौती, अ बिग चैलेंज फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी एंड stability of a country, of any country, किसी भी देश की, of any country। तो आप क्या बोलेंगे यहां से? आप बोलेंगे ऑफ एनी कंट्री। तो यहां पे सेंटेंस क्या बनेगा कि सर नेचुरल डिजास्टर्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज कैन क्रिएट अ बिग चैलेंज फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण को हम क्या बोलते हैं भाई? डाइवर्सिटी वाला, ठीक है, डाइवर्स है, ठीक। तो भारत जैसे विशाल यानी बिग, ठीक है, और विविधतापूर्ण देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर है। इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि स्पेस बने थोड़ा सा, ठीक है भाई। इसे मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पीछे करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक। मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ताकि हम ऊपर इसको आराम से आपको दिखा सकें और ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है भाई। तो यहां बोलेंगे सर भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी जीविका के लिए सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर है, पर्यावरणीय गिरावट का प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे। इन अ लार्ज कंट्री लाइक इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, कैसा बोलेंगे आप? कि भारत जैसे विशाल और इन अ लार्ज, ये लार्ज, इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर है, वेयर अ बिग पार्ट, ह्यूज पार्ट भी लिख सकते हैं आप, यहां बिग की जगह क्या लिख सकते हैं? ह्यूज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करता है? A large a huge part of the population depends on, किस पर? आजीविका के लिए सीधे तौर पर प्रकृति पर, डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर लिवलीहुड, आजीविका के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, पर्यावरणीय गिरावट का प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है। पर्यावरणीय मतलब एनवायरमेंटल, तो आप बोलेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज अ अत्यंत व्यापक, वाइडर इम्पैक्ट, अत्यंत ज्यादा ही। तो आप क्या बोलेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज अ वाइडर इम्पैक्ट। तो आप ये बोलेंगे इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया,
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज अ वाइडर इम्पैक्ट वेयर। अब इस चीज को उठा के आपको यहाँ शिफ्ट करना है, मतलब इसको आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना था। मुझे लगा यहाँ सेंटेंस कंप्लीट है, अदरवाइज इसको हम ऐसे लिख सकते थे। कैसे? तो आप बोलेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते थे हम, यहाँ से लेके आओ। ये तो यहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करेंगे इसको? चलो कोई नहीं, इसको यहीं रहने दो, मैं आपको समझा देता हूँ। आप उसको कैसे लिख सकते थे? इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज अ वाइडर इम्पैक्ट वेयर, मतलब इसको वहां पे रखना था क्योंकि ये एक्चुअली यहीं से कनेक्ट होगा। वेयर अ ह्यूज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर लिवलीहुड। ठीक है, चलो अगला। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर अगर गौर करें, करिए भाई गौर। क्या बोल रहे हैं? पिछले कुछ साल के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो वहां से क्या पता चलता है? तो वहां से पता चलेगा कि डिफॉरेस्टेशन और जो पॉल्यूशन है, ठीक है, तो पता चलता है कि अनियंत्रित औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े, यहीं तक था कि उसके नीचे भी था कुछ, यहीं तक था, ठीक है, यहाँ वे एक बार इनको भी देख लें। हाँ इतना ही है सॉरी। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि अनियंत्रित औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है। पर सो इफ वी लुक the data of last few years, अगर हम पिछले कुछ वर्षों का डेटा देखें तो क्या पता चलता है कि अनियंत्रित औद्योगिकीकरण यानी अनकंट्रोलेबल, क्या बोलेंगे भाई? अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनकंट्रोल्ड अभी बताया था, तो हमें पता चलेगा कि अनकंट्रोल्ड क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, क्या बोलेंगे? एंड अर्बनाइजेशन ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है। इसका मतलब है पुट एक्सेसिव प्रेशर, है पुट, अत्यधिक मतलब एक्सेसिव प्रेशर किस पर? ऑन आर, किस पर भाई? प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? आप बोलेंगे इन फ्यू, इफ वी लुक एट द डेटा ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर पिछले कुछ साल का डेटा देखें, अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव पुट एक्सेसिव प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेस। जंगलों की कटाई और नदियों के प्रदूषण ने न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ा है। देखो भाई, हो सकता है ये पीडीएफ बनाते हुए आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन माँ बाप के सपने पूरे करने हैं भाई, तो दिमाग की सीमाओं का उल्लंघन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आसान नहीं है जीवन में, कुछ भी आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ये काम छोड़ के कुछ और काम पकड़ लेंगे वो आसान हो जाएगा, नहीं है, नहीं है आसान, सच बता रहा हूँ, नहीं है। तो आप बस ये सोचो कि आपको ये करना है, दूसरा थॉट दिमाग में लाना नहीं है। ठीक है, नींद आए मुंह धुलो, फिर से बैठो, रुकना नहीं है बस। ठीक है, चलो बनाओ। जंगलों की कटाई और नदियों के प्रदूषण ने न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ा है, बल्कि, ठीक है, बल्कि इसने क्या किया है? बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को भी बढ़ावा दिया है। बढ़ावा दिया है, इसके लिए मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, प्रमोट सिखाया था। पारिस्थितिकी तंत्र को अभी मैंने आपको इकोसिस्टम सिखाया, जस्ट पीडीएफ शुरू करने से पहले, अगर आपने वो नहीं देखी तो देखो। जंगलों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स बोल देंगे नदियों के प्रदूषण को। ग्रामीण क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर रूरल एरियाज बोल सकते हैं, शहरों को सिटी बोलते हैं, और पलायन करने को माइग्रेशन बोलते हैं, अभी हमने देखा था। तो आप बोलेंगे कि डिफॉरेस्टेशन एंड क्या? नदियों के प्रदूषण ने, यानी कि द पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स हैज नॉट ओनली क्या बिगाड़ा है, इसका मतलब स्पॉइल किया है ना, डैमेज किया है। यहाँ पे नॉट ओनली लगा देंगे, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगेगा, ना केवल बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन एंड नदियों के प्रदूषण ने द पॉल्यूशन
ऑफ रिवर्स हैव इसको थोड़ा और सही से लिख दें आपके लिए, हैव not only damaged the ecosystem, यहां लिख दूं भाई इकोसिस्टम बहुत सो लगा देंगे ना, और क्या किया है, बट हैव ऑल्सो, और क्या किया, बट हैव ऑल्सो promoted the migration फ्रॉम, कहां से कहां तक, तो आप बोलेंगे सर फ्रॉम ग्रामीण क्षेत्रों से, फ्रॉम रूरल एरियाज टू कहां तक, सिटीज। तो ये हो जाएगा आपका। आप बोलेंगे सर डिफॉरेस्टेशन एंड द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स हैव नॉट ओनली डैमेज द इकोसिस्टम बट हैव आल्सो प्रोमोटेड द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज। बढ़िया। जब प्राकृतिक संसाधन कम होने लगते हैं, तो चलो बनाते हैं इसको कि जब प्राकृतिक संसाधन कम होने लगते हैं तो समुदायों के बीच, समुदायों को क्या बोलेंगे, कम्युनिटी के बीच संघर्ष की संभावना यानी कॉन्फ्लिक्ट की जो है पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो जब प्राकृतिक संसाधन कम होने लगते हैं यानी कि when natural resources स्टार्ट होने लगते हैं, मतलब शुरू कर देते हैं, स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर क्या होता है, तो समुदायों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। तो के लिए आप देन भी लगा सकते हो, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या भाई, क्या शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में, समुदाय। अब समुदाय तो एक तो होते नहीं है, तो अमंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे सर जी अमंग लगा दो, अमंग कम्युनिटीज इंक्रीज, अमंग यहां लिख देता हूं, अमंग कम्युनिटीज इंक्रीज। तो कम्युनिटी के बीच में क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है संभावना। सो द तो आप बोलेंगे कि द व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट डिक्रीजिंग सो द पॉसिबिलिटीज आर देन द सो लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा ना, यहाँ पर देन से ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे हम क्या लगा दें, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग कम्युनिटीज इंक्रीज। ठीक है, गले में आज दर्द हो रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिलीव क्या बिलीव, दैट, ऐसा भरोसा कर, दैट फ्यूचर के युद्ध संसाधनों के नियंत्रण को लेकर, संसाधन के नियंत्रण मतलब रिसोर्सेस का कंट्रोल, बिलीव दैट द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स security experts believe that the future conflicts may be, किसके लिए, किसको लेकर के, for the control of, किसको लेकर, संसाधनों के नियंत्रण को, for the control of resources, ठीक है, क्योंकि अभी हो ही रहे हैं, आप देखो। ठीक है, अभी आप देख लो कि नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करें तो वेनेजुएला का कंडीशन आप देख लो कि क्या किया, अमेरिका वालों ने उठा लिया भाई वेनेजुएला के बंदे को सीधा कि चल अभी ट्रीटी पे साइन कर, की सबसे ज़्यादा तेल उसी के पास है, खदान तेल की, मतलब तेल का जो कुआं है सबसे ज़्यादा उसी के पास है, वेनेजुएला के पास। फिर बोलेगा कि 50% हमको ही बेचोगे, नहीं तो बेटा बताएं तुमको। ठीक है, तो अतः पर्यावरण की रक्षा करना अब सीमा की रक्षा करने जितना ही महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि जितना हम बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं उतना ही पर्यावरण की रक्षा करना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप ऐसे बोलेंगे, सो
क्या करना, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट हैज बिकम इक्वली या एज इंपॉर्टेंट, आप ऐसे एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज बिकम as much important as किसके जैसा, पर्यावरण की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, प्रोटेक्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रोटेक्टिव वर्ड वहां पे यूज कर चुके हैं। सो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट हैज बिकम एज इंपॉर्टेंट एज प्रोटेक्टिंग क्या, सीमा की रक्षा, बॉर्डर्स लिख लो यहाँ पे, सीमाओं की सुरक्षा, सीमा लिखा तो बॉर्डर लिखो, ठीक है, बॉर्डर नाउ। अब ठीक है, वायु प्रदूषण एक अन्य गंभीर समस्या जो भारत के महानगरों में स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही है। मतलब एयर पॉल्यूशन इज एक अन्य गंभीर समस्या, इज another severe problem of India, which is या that is क्या कर रही है वो, भारत के महानगरों, which is creating problem, which is creating या causing, यहाँ पे या क्रिएटिंग लिख दो, या प्रोड्यूसिंग लिख दो, क्या, स्वास्थ्य संकट इन मेजर इंडियन सिटीज, विच इज क्रिएटिंग या प्रोड्यूसिंग स्वास्थ्य संकट, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम या इश्यूज भी लिख सकते हो, हेल्थ इशू, ठीक है, इन मेजर सिटीज, महानगर मतलब मेजर सिटीज, ये बन गया हमारा। एयर पोल्यूशन इज अनदर सीवियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया विच इज क्रिएटिंग हेल्थ इशू इन मेजर सिटीज। इससे न केवल कार्य क्षमता प्रभावित होती है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अधिक बोझ पड़ता है। सो इट नॉट ओनली अफेक्ट्स या रिड्यूसेस भी बोल सकते हैं, अफेक्ट्स क्या, रिड्यूस का यूज कर लें, it not only reduces क्या, work efficiency but also increases economic burden, ठीक है भाई, इकोनॉमिक बर्डन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट नॉट ओनली रिड्यूसेस वर्क एफिशिएंसी बट आल्सो इंक्रीजेस इकोनॉमिक बर्डन। यहाँ पे हो गई बात खत्म। तो अभी भी पैसेज बाकी है, तो अगर आप थक रहे हो तो एक छोटा सा गाना सुना देता हूँ ना, आपकी नींद उड़ जाएगी भाई, ठीक है। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, चांदनी नर्म सी रात के होंठ पर, तेरी नादानियाँ तेरी खामोशियाँ मिली तो यूं लगी कि भीगे रात भर, इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर। चलो अब आगे बनाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं। सो आप बोलेंगे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव implemented many strict laws, या सेवरल भी बोल सकते हो, स्ट्रिक्ट लॉज, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलेंगे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इंप्लीमेंटेड मेनी स्ट्रिक्ट लॉज फॉर, किसके लिए,
प्रदूषण नियंत्रण के लिए, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आप आगे लिखेंगे फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है भाई। आगे, जैसे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, लाइक वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक, तो आप बोलेंगे कि एमिशन स्टैंडर्ड्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर किसके लिए, व्हीकल्स एंड बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक यूज, या बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक यूज। हालांकि हाउएवर इन नियमों का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। However, the proper implementation of these laws, ठीक है, ऑफ दीज लॉज क्या हो जाएगा, या रूल्स एट द ग्राउंड लेवल remains of these laws, however the proper implementation of these laws on ground level जमीनी स्तर पर, तो क्या बोल देंगे, ऑन ग्राउंड लेवल अब भी बना हुआ है, इज स्टिल भी लगा सकते हो या रिमेन्स बोल सकते हो, रिमेन्स अ बिग चैलेंज। ठीक है भाई, समझ गए भाई, आगे बढ़ जाए। तो ये आपने देख लिया होगा कि हाउएवर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज या फिर रूल्स ऑन ग्राउंड लेवल रिमेन्स अ बिग चैलेंज, या स्टिल अ बिग चैलेंज, इंप्लीमेंटेशन इज स्टिल अ बिग चैलेंज। तो आप बोलेंगे इसके लिए नागरिकों में जागरूकता, सो आप इसके लिए बोलेंगे फॉर दिस वी नीड क्या, नागरिकों में जागरूकता, अवेयरनेस among citizens and प्रशासनिक and administrative readiness. So for this we need awareness among citizens and administrative readiness. तो आप ये बोलेंगे भारत की प्रगति वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति, तो आप ऐसे बोलेंगे कि द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी is being discussed on a global level। ठीक है भाई, being discussed on global level। अग्रणी भूमिका, इसके लिए क्या बोलेंगे भाई, लीडिंग रोल, इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग रोल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज इट इज लिख देंगे, जैसी पहल को इनिशिएटिव बोलते हैं, पहल को क्या बोलते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इनिशिएटिव बोलते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा को क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी बोल देंगे। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, तो पहले उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, सो आप ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक, हाँ यहां से शुरू करिए, थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक, कैसी, इंटरनेशनल क्या, सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया इज
लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ किसका? सौर ऊर्जा उत्पादन, इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। अब बात करेंगे कोयले पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना आवश्यक। कोयले पर निर्भर होना यानी कोल पर, ठीक है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन कोल एंड मूविंग। तो आप बोलेंगे कोयले पर निर्भरता कम करना, तो आप बोलेंगे कि रिड्यूसिंग निर्भरता मतलब डिपेंडेंस ऑन किस पर? कोल। सो कोयले पर निर्भरता कम करना, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन कोल एंड स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना। इसका मतलब मूविंग टूवर्ड्स, बढ़ना मतलब आप बोलेंगे एंड मूविंग टूवर्ड्स स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा मतलब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्लीन एनर्जी। हाँ, क्या बोलेंगे भाई? क्लीन एनर्जी इज नेसेसरी या इसेंशियल, ठीक है भाई। तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन कोल एंड मूविंग टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी इज इसेंशियल। यह न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, कार्बन उत्सर्जन मतलब कार्बन एमिशन, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट भी बनाएगा। तो आप ऐसे बोलेंगे कि दिस विल नॉट ओनली रेड्यूस, क्या रेड्यूस करेगा? कार्बन एमिशन दिस विल नॉट ओनली reduce carbon emission but also, और क्या करेगा? but will also make India क्या? self reliant from the point of view of from the point of view of या from the perspective of कैसा perspective? from the perspective of या from the point of view of ऊर्जा सुरक्षा, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। तो आप बोलेंगे एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक भाई। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस कार्बन एमिशन बट विल आल्सो मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। आगे बढ़ जाए, एक और है, इसके बाद बस खत्म। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को गति देना है। सो दिस एम्स इस विकास को गति देना है, इसका उद्देश्य, यानी दिस पॉलिसी एम्स या दिस एम्स टू क्या करना? एक्सीलरेट, है ना, विकास को गति देना, आर्थिक। इट एम्स टू एक्सीलरेट द क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अलॉन्ग विद क्या? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है भाई। सो दिस एम्स टू एक्सीलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल संरक्षण यानी कंजर्वेशन। निष्कर्ष के तौर पर, इन कंक्लूजन या एज ए रिजल्ट या इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के तौर पर, तो आप बोलेंगे इन कंक्लूजन, क्या बोलेंगे आप? पर्यावरण की सुरक्षा एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। पर्यावरण की सुरक्षा यानी सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट इज क्या है भाई? तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी पढ़ाया था।
तो आप बोलेंगे सर इन कंक्लूजन सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको ऐसे बना देना, मजबूत सरकारी नीतियां, तो आप ऐसे बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग सरकारी नीतियां, यानी कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल हेल्प, इंटरनेशनल असिस्ट भी बोल सकते हैं, असिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, इंटरनेशनल हेल्प की जगह आप क्या यूज कर लो, कोऑपरेशन यूज कर लो, कोऑपरेशन। तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आप बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज required along with individual efforts। ये बनेगा सेंटेंस की, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद इंडिविजुअल एफर्ट्स, ठीक है। फॉर दिस, आप ऐसे लिख दो फॉर दिस, इसमें या इन दिस, हमें आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित वातावरण देना होगा। वी विल हैव टू प्रोवाइड क्या, अ सिक्योर एनवायरनमेंट टू अपकमिंग जेनरेशन। किसको बोलेंगे, फॉर फ्यूचर जनरेशन भी लिख सकते हैं, फ्यूचर जनरेशंस। तो आप बोलेंगे वी विल हैव टू प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट टू फ्यूचर जनरेशंस। इसके लिए हमें आज ही सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाना होगा। फॉर दिस वी विल हैव टू अडॉप्ट द क्या, सतत विकास के लक्ष्य, द एम्स या पर्पसेस, द एम्स। फॉर दिस वी विल हैव टू अडॉप्ट द एम्स ऑफ सस्टेनेबल, क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, टुडे। तो आप बोलेंगे फॉर दिस वी विल हैव टू अडॉप्ट द एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुडे। डेवलपमेंट अचीव्ड बाय इग्नोरिंग क्या, एनवायरमेंट कैन नॉट बी क्या, स्टेबल, स्थायी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी स्टेबल। सो डेवलपमेंट अचीव्ड बाय इग्नोरिंग एनवायरमेंट कैन नॉट बी स्टेबल। देखिए क्या, विकास नहीं हो, स्थायी विकास नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे समय की मांग है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलें। समय की मांग है, इसको थोड़ा मिटा के आगे बढ़ जाऊं क्या भाई, तो आप बोलेंगे मिटा दो सर जी, मिटा दो, मिटा के राख कर दो सब। इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं भाई, क्योंकि ऊपर देखना, आपको नीचे अगर दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा इसे ऊपर किया जा रहा है बस। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, क्या है, समय की मांग है, यहां से बना रहा हूं, समय की मांग है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलें। समय की मांग है, द नीड ऑफ द आवर, द नीड ऑफ द आवर इज, द नीड ऑफ द आवर इज क्या है, द नीड ऑफ द आवर इज टू मूव इन, कैसे भाई, सामंजस्य, इन हार्मनी विद, किसके साथ, विद नेचर, नेचर के साथ हार्मनी बिठाकर चलना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा, ताकि
ओ ताकि हो ताकि 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 रे जब से दुआ हाँ, ताकि यानी सो दैट आर्थिक प्रगति और पर्यावरण सुरक्षा साथ साथ चल सकें। सो दैट क्या, सो दैट, सो दैट आप क्या बोलेंगे, आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या, इकोनॉमिक प्रगति यानी प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस या डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, डेवलपमेंट यानी विकास, या फिर प्रगति को आप क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एंड क्या, पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरमेंटल सेफ्टी साथ साथ चल सके। कुड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ मतलब टुगेदर या हैंड इन हैंड। ठीक है भाई, चलो अगला, खत्म बात। अच्छा ये लास्ट था, ठीक है भाई, तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपने इसमें सीखा होगा। इस वीडियो को अगर आपने अब तक देखा है, पूरी लास्ट तक देखा है, तो आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, और इसके लिए दुआ रहेगी अपनी ऊपर वाले से कि भाई सबकी नौकरियां लगें, सबके माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू आप देखें, और वो मिठाई लेकर के आप मेरे पास ही आएँ, और हम लोग साथ में बैठ करके खूब मौज मस्ती करें। ठीक है, तब हम लोग गिटार पे गाना गाएंगे। ठीक, चलो तब तक के लिए जय हिंद।